Hello everyone, and now I'm present here with a detailed analysis of budget 2022 and 23. So let's begin. So basically इस बजट में क्या हुआ है कि 4 पिलर्स ऑफ बजट दिए गए हैं। ये 4 पिलर्स ऑफ बजट क्या है? फर्स्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सबका साथ सबका विकास, एंड प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, इस पर फोर्स किया गया है, एंड एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, बेसिकली इनको भी बढ़ावा देने की बात की गई है, जिसके लिए सरकार ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी। देखेंगे आगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो बजट हाइलाइट्स में देखते हैं। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर करना जा रही है उसका पर्पज़ है कि ये स्पेंड करेगी 39,44,909 करोड़ रुपए, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $500 मिलियन से ऊपर है, जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में चल रहा है। 2022-23 में एक ह्यूज बजट है जो कि इंक्रीज है 4.6% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2021 एंड 22। बेसिकली जो हमारा लास्ट बजट था यानी 2021 एंड 22, उससे ये 4.6% ज़्यादा है। सो इन 2021 एंड 22 टोटल एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो बेसिकली 39,44,909 करोड़ है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो बताया गया है वो 8.2% हायर है द बजट एस्टिमेट से। जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा जो बजट है उससे ऊपर जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट कोई भी बजट पेश करती है तो वो टारगेट करती है कि जो मेरे पास पैसा है हम उससे और बढ़कर खर्च करें। एक्चुअली जो इंडिया कंट्री है वो एक डेवलपिंग फेज में चल रही है, और जब कोई भी कंट्री डेवलपिंग फेज में होती है तो वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। उसके लिए वो क्या करती है, बॉन्ड जारी करेगी, नहीं तो लोन लेगी, किसी भी तरीके से वो बढ़ाना शुरू करती है। तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट है जीडीपी। तो द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड ए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 11.1% इन 2022 एंड 23। मतलब गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो 2022 और 23 फाइनेंशियल ईयर में 11.1% तक जा सकती है। डिफिसिट की बात करते हैं तो पहले जान लेते हैं ये डिफिसिट क्या होता है। बेसिकली जो रेवेन्यू होता है हमारा, जो गवर्नमेंट की कमाई होती है और एक्सपेंडिचर जो करती है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डिफिसिट बोलते हैं। तो रेवेन्यू डिफिसिट इन 2022 एंड 23 टारगेट किया गया है कि 3.8% ऑफ द जीडीपी का 3.8% टारगेट किया गया है, जो कि लोअर है रिवाइज एस्टिमेट 4.7 इन 2021 एंड 22। 2021 और 22 की जो फाइनेंशियल ईयर थी उसके कंपैरिजन में थोड़ा लोअर है। लेकिन 2022 एंड 23 में जो टारगेटेड जीडीपी का टारगेटेड डिफिसिट है वो 6.4% को किया गया है, जो कि रिवाइज्ड 6.9 जीडीपी के भी लोअर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2021 एंड 22 मार्जिनली हायर देन द बजट एस्टिमेट ऑफ 6.8 ऑफ जीडीपी। एक्चुअली में क्या है, तो जो 2021 और 22 में जो बजट एस्टिमेट था उसमें जो डिफिसिट था हमारा वो जीडीपी का 6.8% जो है वो ज़्यादा हो गया था। मतलब मैंने जैसे टारगेट किया था, जिस तरीके से बताया गया है इधर पीछे कि ये जो था अपना 6.4% लोअर देन द रिवाइज जीडीपी ऑफ 2022 एंड 23। तो जैसे हमने टारगेट 3.8 का किया है, बेसिकली हम टारगेट करते हैं उससे ऊपर ही निकल जाता है डेफिनेटली। तो सेम चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि जो बजट एस्टिमेट है वो जीडीपी का 6.8% हायर होगा। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो जो हमारी लोअर और मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए इस बजट में कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया है। इनकम टैक्स में देयर इज नो चेंज इन इनकम टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि कोरोना काल चलते हुए हो सकता है गवर्नमेंट कुछ राहत दे हम आम लोगों को लिए, और जो टैक्स स्लेब हैं, जो बेसिकली हमारी टैक्स स्लेब हैं, इनमें कुछ चेंज आए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके लिए एक आर्टिकल भी देखा होगा आपने, जिसमें निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। तो नेक्स्ट हम टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। बेसिकली क्या है ये वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी में एक बिटकॉइंस, बाइनेंस, काफ़ी सारी हैं। तो बेसिकली क्या है कि आजकल लोग
जिस तरीके से ये कोरोना पैंडेमिक काल चला, इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने स्टॉक मार्केट को छोड़ दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट और इवन बिटकॉइन वगैरह एवरीथिंग फॉल डाउन। सो लोगों ने ज़्यादातर जो है पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्रिप्टो करेंसी पर। तो सरकार ने कहा, वैसे हमारे इंडिया में लीगल नहीं है क्रिप्टो करेंसी, बट सरकार ने कहा कि अब आप जैसे 100 रुपये कमाते हैं तो उस पर 30% आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। तो इसके लिए ये न्यूज आर्टिकल भी है, बजट 2022 लाइव श्योर टू अचीव टैक्स नंबर ऑफ LIC IPO लाइकली इन फाइनेंशियल 2022 से फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा बजट है, काफ़ी बड़ा हम बजट करते हैं, तो हम बोरो कहाँ से करेंगे? हमको बोरो करना होगा अप्रोक्सीमेटली 14.95 लाख करोड़। ये आपको बॉन्ड के ही थ्रू लेना पड़ेंगे। तो LIC जो है वो अपने बॉन्ड जारी करेगी, और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। अगर चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हैं। लीव इट, कम टू द पॉइंट। एंड जैसा कि शुरू में ही बात की गई है, जो आपकी है क्लाइमेट एक्शन को लेकर एंड एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे सोलर पैनल वगैरह के लिए। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली जैसे सोलर हो गया, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो गए, इनके लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है उनको ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी पर आपको 30% टैक्स सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव एक्सपेंडिचर 10.68 लाख करोड़। जो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर होगा, अब जान लेते हैं ये इफेक्टिव एक्सपेंडिचर कितना क्या होता है। बेसिकली जो सरकार खर्च करती है मशीनरी पर, जो सरकार खर्च करती है फैक्ट्री लगाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी खर्च करती है उसे इफेक्टिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो 10.68 लाख करोड़ जो सरकार है वो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर करेगी, जो कि GDP का 4.1% होगा। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। एंड आई भी बोला है कि एलोकेट्स 1 लाख करोड़ रुपीज टू गिव लोन टू द स्टेट विदाउट एनी इंटरेस्ट दैट कैन रिटर्न इन 50 ईयर्स। बेसिकली क्या है, सरकार ने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए अलग निकाल के रखे हुए हैं। जिस तरीके से अभी कोरोना में स्टेट को पैसों की ज़रूरत पड़ी और इस तरीके से गवर्नमेंट अरेंज नहीं कर पाई, तो जो अव्यवस्था फैल गई थी, उसके लिए सरकार ने पहले से ही इस बार 1 लाख करोड़ रुपए निकाल के रखे हैं, जो कि अगर किसी स्टेट को कोई नेचुरल आपदा है या कोई बीमारी की वजह से सरकार को कर्ज चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकता है। और इसमें एक राहत की बात यह है कि जो स्टेट है उसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो रिटर्न कर सकती है 50 साल में। एक काफ़ी लंबा समय है ना। इसके लिए देखो, रक्षा मंत्री जो कार्यालय है वहाँ से एक ट्वीट भी किया गया है कि एडिशनली टू बूस्ट द कोस्टल सिक्योरिटी द कैपिटल बजट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ बीन इनहेंस्ड बाई 16.24% ऑफ ₹2.4246 करोड़ इन फाइनेंशियल 2022 एंड 23 विस री 2650 करोड़ इन फाइनेंशियल 2021 एंड 22। बेसिकली जो डिफेंस के लिए एलोकेट किया गया है इस बार बजट, वो 13.3% है टोटल एक्सपेंडिचर का। जो सरकार टोटल एक्सपेंडिचर कर रही है उसका 13.3% है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो कि अप्रॉक्स होगा 1.52 लाख करोड़। तो उसी के बारे में यहाँ पर रक्षा मंत्रालय से ट्वीट किया गया है कि जो कोस्टल एरिया के लिए, कोस्टल गार्ड के लिए जो पैसे एलोकेट किए गए थे 2021 एंड 22 में 2650 करोड़, उसे अब 16 पॉइंट यानी 60.24% को बढ़ा दिया गया है, यानी 4246% कर दिया है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है अपने आप में। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक दूसरा ट्वीट है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ overall maritime security, the capital budget of the Indian Navy has been enhanced by 44.53% with a total allocation of ₹46323 करोड़ in financial 2022 and 23। बेसिकली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार ने बहुत फोकस किया है हमारी नेवी को लेकर, फोकस किया है। जैसे कोस्ट गार्ड पर बढ़ाया गया, उसी तरीके से नेवी का भी बजट बढ़ाया गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में 40,323 करोड़ कर दिया गया है, जो कि पिछले बजट से लगभग ऑलमोस्ट 45% है, एंड विच इज़ 9.8% हायर देन लास्ट ईयर। बेसिकली ये टोटल बजट की बात की गई है। जो डिफेंस बजट है जो पिछली बार के अपेक्षा 9.8% बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं बॉर्डर विलेज कंस्ट्रक्शन की।
तो ये बॉर्डर विलेज कंस्ट्रक्शन क्या है, बेसिकली बीआरओ के द्वारा, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो बहुत सारे विलेजेस को डेवलप कर रहा है ऑन द बॉर्डर शायद, एज अरुणाचल प्रदेश न्यूज आती रहती है एंड ये वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या है कि जो विलेजों को कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है। अभी तक क्या था, जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि हम लोग सोचते थे कि चाइना जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और अगर हम ट्राई करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के ट्राई करेगा, तो इसलिए हमेशा से हम लोग उसे निगलेक्ट करते आए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम लोग पूरी तरह से रेडी हो गए हैं और इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या करेंगे, हम विलेजों का कंस्ट्रक्शन करेंगे बॉर्डर एरिया की तरफ। अगेन एक रक्षा मंत्रालय का ट्वीट है, द कैपिटल बजट ऑफ वीआरओ हैज बीन इंक्रीज बाई 40% टू ₹3500 करोड़ इन 2022 and 23 with ₹2500 crore in financial year 2021 and 22. This will be expedite the program of creation of border infrastructure including important cells and HPU tunnels and bridge on major river gaps. बिल्कुल क्या है कि जो बीआरओ को 2500 रुपये एलोकेट किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 में, उसको बढ़ाकर अब ऑलमोस्ट 3500 करोड़ रुपये कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा मौका भी है और ज़रूरी भी था, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था और उम्मीद कर सकते हैं हम कि 2026 तक हम लोग इन विलेजेस को डेवलप कर पाएंगे। एंड अदर अनाउंसमेंट कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इन्होंने 44,650 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो कैन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कैन और बेतवा जो ये दो नदियाँ हैं इन पर बनेगा और ये बेसिकली एमपी और यूपी बॉर्डर पे पड़ेंगी। और कैन बेतवा दोनों ही आप जानते होंगे कि यमुना रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी हैं और बताया गया है कि इसमें लगभग 9 लाख फार्मर्स जो हैं, अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख फार्मर्स बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट मिलेगा 9 लाख किसानों को। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें बताया गया है ऑफिशियली कि 83 यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी हैं अभी तक इंडिया में। बेसिकली ये यूनिकॉर्न क्या है, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर या जिसकी वर्थ $1 बिलियन से ऊपर चली जाती है उसे यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो रिसेंटली जो स्पोर्ट में अभी जो फर्स्ट स्पोर्ट कंपनी है जो यूनिकॉर्न हो चुकी है वो सीएसके थी। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। सो ये था डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट 2022 एंड 23। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।